नम्रता, ये तो महाविकास अघाड़ी के जो साथी हैं वही कांग्रेस की घेराबंदी कर रहे हैं। हरियाणा के नतीजे और इसका साइड इफेक्ट महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस के लिए, नम्रता? जी बिल्कुल, हरियाणा के रिजल्ट्स के बाद महाराष्ट्र में बौखलाहट देखने मिल रही है। जिस सामना में हर दिन संजय राउत भाजपा और एकनाथ शिंदे के खिलाफ लिखते थे, आज उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ लिखा, जिसके चलते नाना पटोले जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्साए नजर आए। सबसे बड़ी बात यह कि संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस अपनी भूमिका क्लियर कर दे सीट अनाउंसमेंट के पहले कि क्या वो राज्य में अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि शिवसेना जो है और कांग्रेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव कर रहे थे कि हरियाणा में अगर कांग्रेस की जीत होगी तो उसका असर महाराष्ट्र में पड़ेगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी इस बात से डर गई है कि जो हरियाणा में रिजल्ट्स ऑपोजिट में आए, क्या उसका असर महाराष्ट्र में भी उनके विपरीत जाएगा। तो इसको लेकर लगातार संजय राउत जो है वो खास तौर पर कांग्रेस पर टिप्पणी कर रहे हैं और इसके चलते कांग्रेस भी जवाब देती नजर आई। कांग्रेस का कहना है कि सार्वजनिक तौर पर उनको ये बात नहीं करनी चाहिए, आज बैठक होनी है, बैठक में उनको बात करनी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं संजय राउत के बयान से महाविकास अघाड़ी में एक तरह जो है तनाव देखने मिल रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में शरद पवार गुट ने किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की है। वो बिहाइंड द कर्टन होकर दोनों की भूमिका देख रहे हैं, उसके बाद वो अपना फैसला लेंगे। और इस बार महाराष्ट्र में दशहरा इसको लेकर बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि दशहरे के पहले कौन सी पार्टी महाविकास अघाड़ी के साथ रहेगी या नहीं वो फैसला आएगा। लेकिन हरियाणा के फैसले ने महाविकास अघाड़ी में कहीं ना कहीं तनाव जरूर बढ़ा दिया है। रोमाना जी रहिए मेरे साथ, जरा आशीष का रुख करते हैं। आशीष, जिस हरियाणा के नतीजों को कांग्रेस की तरफ से तंत्र की जीत, लोकतंत्र की हार कहकर खारिज करने की कोशिश की जा रही थी, आज तस्वीर कमोबेश साफ हो चुकी है कि गठबंधन के साथी ही इस हार के लिए खुद कांग्रेस को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव, खासतौर से महाराष्ट्र पर नजर, और कुल मिलाकर अब जो सहयोगी हैं कांग्रेस पर हावी होंगे, इससे बचना कांग्रेस के लिए मुश्किल यहां से। जी हाँ, बिल्कुल पॉलिटिकल तौर पर ज़रूर ये एक चुनौती की घड़ी होगी। कांग्रेस पर प्रेशर बनाएंगे क्या रोमाना? आप तो डिस्कस कर रही है, बनाना शुरू कर दिया एलाइज ने, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, वो क्लियरली कह दिया कि अति आत्मविश्वास में ये नतीजे आए, अलायंस करते तो बेटर होता। ये तक कह दिया कि अब दिल्ली में कोई कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं होगा, यानी कोई चर्चा का विषय भी नहीं है। समाजवादी पार्टी ने इस बीच जो यूपी बाईपोल 10 सीटों पर चर्चा चल रही थी कांग्रेस पार्टी से, ये क्लेम किया गया था दोनों मिलकर लड़ेंगे। हालांकि वो संभावना अभी भी खुली हुई है। उन्होंने 6 सीटें बिना कांग्रेस से बात किए डिक्लेयर कर दी और कांग्रेस के टॉप सोर्सेज ने हमसे एबीपी न्यूज़ से कहा है कि इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, कोई चर्चा ही नहीं हुई। और सामने में जिस तरह का लेख संजय राउत ने लिखा है, अपने आप में बताता है कि अब कांग्रेस पर ये जो छोटी रीजनल पार्टियां हैं दबाव डालेंगी लार्जर शेयर लेने के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में, कि अब आप इस स्थिति में नहीं है कि आप डिक्टेट करें, हम जो कहेंगे कांग्रेस पार्टी को वो करना होगा। पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस ज़्यादा मजबूत पोजीशन में थी, जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने लोकसभा में किया था, लेकिन अब हरियाणा की जीत निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल साबित होगा इन एलाइज को डील कर पाना, क्योंकि ठीक नतीजे के अगले दिन से अगर इन एलाइज का ये रवैया है तो हम कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस में अब खटास देखने को मिलनी शुरू हो गई। बिल्कुल, तो हरियाणा के ये नतीजे और देखिए किस तरीके से अब जो गठबंधन के साथी हैं वही कांग्रेस पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बताती हूं, शिवसेना कांग्रेस में जुबानी जंग जो चल रही है उस पर देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम, उन्होंने तंज कर दिया। कह रहे हैं कल तक कहते थे हम साथ साथ हैं, नतीजे के बाद कह रहे हैं हम आपके हैं कौन। देश को मूड, अब उनको देश का जो मूड है उनको समझ आ गया है। ये देवेंद्र फडणवीस ने तंज किया। आम्ही भाजपवर हल्ला करतो, पण काल ती संधी त्यांना मिळाली नाही। देशाचा मूड काय आहे हा आता त्यांच्या लक्षात आलेला आहे आणि त्यामुळे कालपर्यंत आम्ही एकत्रित आहोत म्हणणारे, हम साथ साथ है म्हणणारे, आज आता हम तुम्हारे है कौन कसे म्हणायला लागले ते तुम्हाला पाहायला मिळत आहे। चुटकी ले रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, कह रहे हैं कल तक कहते थे हम साथ साथ हैं, आज हम आपके हैं कौन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।